कंप्यूटर एक कमाल की ईजाद है जिसने हमारे जीने, काम करने और दुनिया के साथ बातचीत करने के तरीके को बदल दिया है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो बहुत ही तेज गति से सूचनाओं को प्रोसेस कर सकता है। ये जानकारी नंबर और टेक्स्ट से लेकर इमेज, साउंड और वीडियो तक कुछ भी हो सकती है। कंप्यूटर बहुमुखी उपकरण है जो आधुनिक जीवन के अनगिनत पहलुओं में अपरिहार्य हो गए हैं। अपने मूल में एक कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसे निर्देशों का पालन करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये निर्देश, जिन्हें प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है, कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या काम करना है और कैसे करना है। कंप्यूटर की बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करने, पुनर्प्राप्त करने और संसाधित करने की क्षमता इसे व्यवसायों, शिक्षण संस्थानों, सरकारी एजेंसियों और व्यक्तियों के लिए एक अमूल्य उपकरण बनाती है। जब से हम उठते हैं सोने तक, कंप्यूटर हमारी दिनचर्या में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम उन पर संचार, मनोरंजन, शिक्षा, वित्तीय लेन देन और बहुत कुछ के लिए भरोसा करते हैं। आधुनिक समाज में कंप्यूटर की व्यापकता उनकी परिवर्तनकारी शक्ति और मानव सभ्यता पर उनके स्थायी प्रभाव का प्रमाण है। कंप्यूटर का इतिहास नवाचार और प्रगति की एक आकर्षक कहानी है जो अभूतपूर्व आविष्कारों और दूरदर्शी विचारकों द्वारा चिह्नित है। सबसे पहले के कंप्यूटर, जैसे अबेकस और स्लाइड रूल, साधारण यांत्रिक उपकरण थे जो बुनियादी गणना में सहायता करते थे। हालांकि वास्तविक सफलता 19वीं शताब्दी में चार्ल्स बैबेज के एनालिटिकल इंजन के साथ आई, जो एक यांत्रिक सामान्य उद्देश्य वाला कंप्यूटर था जिसे आधुनिक कंप्यूटर का अग्रदूत माना जाता है। 20वीं शताब्दी में कंप्यूटर के विकास में तेजी देखी गई। 1940 के दशक में ट्रांजिस्टर के आविष्कार ने छोटे, तेज और अधिक किफायती कंप्यूटरों का मार्ग प्रशस्त किया। पहला सामान्य उद्देश्य वाला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC 1940 के दशक में बनाया गया था और एक पूरे कमरे में स्थापित था। तब से एकीकृत सर्किट और माइक्रो प्रोसेसरों के विकास की बदौलत कंप्यूटर आकार में सिकुड़ते रहे हैं और शक्ति में वृद्धि हुई है। 1970 के दशक में पर्सनल कंप्यूटर के आगमन और 1990 के दशक में इंटरनेट के बाद के उदय ने दुनिया भर के घरों और कार्यस्थलों में कंप्यूटर लाए। आज हमारे पास स्मार्टफोन, टैबलेट और अन्य मोबाइल डिवाइस हैं जिनके पास अतीत के कमरे के आकार के कंप्यूटरों की तुलना में अधिक कंप्यूटिंग शक्ति है। कंप्यूटर की शक्ति को सही मायने में समझने के लिए उन बुनियादी घटकों को समझना आवश्यक है जो उन्हें काम करते हैं। एक कंप्यूटर सिस्टम में 4 प्राथमिक इकाइयां होती हैं: इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। ये इकाइयां निर्देशों को निष्पादित करने और वांछित परिणाम उत्पन्न करने के लिए एक साथ काम करती हैं। इनपुट यूनिट कंप्यूटर सिस्टम में डेटा और निर्देशों को फीड करने के लिए जिम्मेदार है। यह विभिन्न डिवाइसों जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर या माइक्रोफोन के माध्यम से किया जा सकता है। प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे अक्सर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या CPU कहा जाता है, कंप्यूटर का दिमाग होता है। यह मेमोरी से निर्देश प्राप्त करता है, उन्हें डिकोड करता है और उसी के अनुसार उन्हें निष्पादित करता है। आउटपुट यूनिट प्रोसेसिंग ऑपरेशन के परिणाम प्रदर्शित करता है। यह कार्य की प्रकृति के आधार पर टेक्स्ट, इमेज, साउंड या वीडियो के रूप में हो सकता है। सामान्य आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर और हेडफोन शामिल हैं। अंत में स्टोरेज यूनिट डेटा और निर्देशों को रखने के लिए जिम्मेदार है, जिसे कंप्यूटर द्वारा एक्सेस और उपयोग किया जा सकता है। इसमें अस्थायी स्टोरेज जैसे RAM और स्थायी स्टोरेज जैसे हार्ड ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव दोनों शामिल हैं। सेक्शन 4 कंप्यूटर के कई चेहरे, प्रकार और अनुप्रयोग। कंप्यूटर विभिन्न आकार और आकारों में आते हैं। प्रत्येक को विशिष्ट कार्यों और आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाता है। वैज्ञानिक अनुसंधान और मौसम पूर्वानुमान के लिए उपयोग किए जाने वाले शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर से लेकर सर्वव्यापी स्मार्टफोन तक जो हमारी जेब में फिट होते हैं, कंप्यूटर आधुनिक जीवन के हर पहलू में व्याप्त हो गए हैं। पर्सनल कंप्यूटर या PC घरों और कार्यालयों में पाए जाने वाले सबसे आम प्रकार के कंप्यूटर हैं। वे बहुमुखी मशीनें हैं जिनका उपयोग कई प्रकार के कार्यों के लिए किया जा सकता है, जिसमें वर्ड प्रोसेसिंग, वेब ब्राउजिंग, गेमिंग और मल्टीमीडिया एडिटिंग शामिल है। लैपटॉप्स पोर्टेबल PC हैं जो डेस्कटॉप्स के समान कार्यक्षमता प्रदान करते हैं, लेकिन अतिरिक्त सुविधा और गतिशीलता के साथ। सर्वर शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं जिन्हें नेटवर्क पर अन्य कंप्यूटरों और उपकरणों को सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। वे आमतौर पर वेबसाइटों को होस्ट करने, डेटा संग्रहित करने
और व्यवसायों और संगठनों के लिए एप्लीकेशन चलाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। मेनफ्रेम और भी अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर हैं जिनका उपयोग बड़े संगठनों द्वारा बड़ी मात्रा में डेटा को संसाधित करने और महत्वपूर्ण लेन देन को संभालने के लिए किया जाता है। सेक्शन 5, आधुनिक जीवन पर कंप्यूटर का प्रभाव, एक दोधारी तलवार। कंप्यूटर के आगमन ने मानव प्रयास के लगभग हर क्षेत्र में गहरा बदलाव लाया है। शिक्षा में कंप्यूटर ने छात्रों के सीखने और सूचना तक पहुंचने के तरीके को बदल दिया है। ऑनलाइन पाठ्यक्रम, शैक्षिक सॉफ्टवेयर और डिजिटल पुस्तकालयों ने सीखने को पहले से कहीं अधिक आकर्षक और सुलभ बना दिया है। स्वास्थ्य सेवा में कंप्यूटर का उपयोग निदान, उपचार और अनुसंधान के लिए किया जाता है। मेडिकल इमेजिंग डिवाइस, रोगी निगरानी प्रणाली और इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड ने स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के तरीके में क्रांति ला दी है। इंटरनेट ने टेलीमेडिसिन को भी सक्षम बनाया है, जिससे दूर दराज के क्षेत्रों में मरीज दुनिया भर के विशेषज्ञों से परामर्श कर सकते हैं। हालांकि कंप्यूटर के व्यापक उपयोग ने नई चुनौतियां भी पैदा की हैं। साइबर सुरक्षा खतरे जैसे हैकिंग और डेटा उल्लंघन तेजी से परिष्कृत हो गए हैं और व्यक्तियों, व्यवसायों और सरकारों के लिए महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के माध्यम से नौकरियों के स्वचालन ने नौकरी विस्थापन और काम के भविष्य के बारे में चिंताएं पैदा की हैं। सेक्शन 6 आगे देख रहे हैं कंप्यूटर का भविष्य। जैसे जैसे तकनीक अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रही है, कंप्यूटर का भविष्य वादा और अनिश्चितता दोनों को रखता है। क्वांटम कंप्यूटिंग, एक क्रांतिकारी तकनीक जो क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों का उपयोग करती है, में उन समस्याओं को हल करने की क्षमता है जो वर्तमान में शास्त्रीय कंप्यूटरों के लिए अचूक हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पहले से ही उद्योगों को बदल रहे हैं और आने वाले वर्षों में हमारे जीवन में और भी बड़ी भूमिका निभाने की उम्मीद है। चीजों के इंटरनेट और अन्य उभरती टेक्नोलॉजीज के माध्यम से हमारे भौतिक वातावरण के साथ कंप्यूटर का बढ़ता एकीकरण डिजिटल और भौतिक दुनिया के बीच की रेखाओं को धुंधला कर रहा है। जैसे जैसे कंप्यूटर अधिक शक्तिशाली, अधिक व्यापक और अधिक बुद्धिमान होते जाते हैं, यह महत्वपूर्ण है कि हम इस तकनीक का उपयोग जिम्मेदारी से और नैतिक रूप से मानवता के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने और सभी के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए करें।